सियासी पर्यटन पर सख्ती, ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि सियासी पर्यटन यहाँ पर कोई मॉन्यूमेंट या कोई पिकनिक स्पॉट नहीं बना हुआ है। दरअसल ये सियासी पर्यटन संभल बना हुआ है। संभल को नेता अपने सियासी पर्यटन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। 24 नवंबर को जो हिंसा होती है उसके बाद नेताओं का संभल जाने का जो प्लान है वो लगातार बनते देखा जा रहा है। संभल में शांति है, लेकिन संभल की शांति शायद विपक्ष को चुभ रही है। यही वजह है कि बार बार वहां जाने की प्लानिंग की जा रही है और इससे लेकर के बीजेपी भी हमलावर नजर आ रही है कि शांत क्षेत्र में माहौल बिगाड़ने की कोशिश क्यों। संभल हिंसा पर सरकार का एक्शन, विपक्ष का संभल में सियासी पर्यटन, संभल में सियासत की नो एंट्री। ये वही संभल है जहां बीते 24 नवंबर को जमकर बवाल हुआ। बवाल के बाद हुई हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई, लेकिन संभल अब संभल रहा है। संभल में अमन और शांति कायम हो रही है। संभल अब पटरी पर लौट रहा है। योगी सरकार से न्यायिक जांच के आदेश के बाद संभल में जांच शुरू हुई। पुलिस भी संभल में मुस्तैदी से जुटी है। संभल के लोगों का सरकार हर संभव संबल देने की कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्ष को संभल का संभलना शायद बर्दाश्त नहीं हो रहा। विपक्ष को हिंसा की आग में रोटी सेकना है और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। सरकार ने एहतियात के तौर पर संभल में नेताओं की नो एंट्री लगा दी, लेकिन विपक्षी दलों के नेता मानने को तैयार नहीं है। पहले सपा ने अपना डेलीगेशन संभल भेजा और अब कांग्रेस आज संभल जाने की तैयारी में है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में संभल कूच करने की तैयारी में है। संभल की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कल हमारा डेलीगेशन सुबह प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय से हम लोग 10 बजे वहाँ से निकलेंगे और वहाँ जाके हम निश्चित तौर से जो वहाँ का वातावरण पूरी तरीके से इन्होंने दूषित किया हुआ है उसको जाकर हम लोग वहाँ देखेंगे। जो लोग वहाँ पर जो दिवंगत हुए उनके घर भी जाएंगे। आपको बता दें कि संभल में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए प्रशासन ने 10 दिसंबर तक वहां बाहरी लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। सपा के डेलीगेशन को प्रशासन ने संभल नहीं जाने दिया, जिसके बाद सपा आग बबूला है तो है अब कांग्रेस संभल जाने पर आमादा है। ऐसे में सवाल यही कि क्या विपक्ष संभल में शांति नहीं चाहता? क्या विपक्ष संभल को सियासी पर्यटन के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है? क्या संभल को फिर से सुलगाने की कोशिश है? क्या विपक्ष को शासन प्रशासन का खौफ नहीं है? बीजेपी भी विपक्ष पर कुछ ऐसे ही आरोप लगा रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती है और उसको मुसलमान में वोट दिखता है, इसीलिए वो लोग संभल जा रहे हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए उनकी जुबान कभी नहीं खुलती। कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती है, प्रो इस्लाम उनको वोट दिखता है मुसलमानों के साथ, इसीलिए वो संभल जा रहे हैं और किसी ऐसे हिंदुओं के ऊपर अगर होता है तो वहां इनकी जुबान नहीं खुलती। तो संभल हिंसा पर विपक्ष की सियासत जारी है। वहीं सरकार ने भी सख्ती बरतने के आदेश देकर संकेत दे दिए कि चाहे कोई भी हो उसे हिंसा भड़काने की छूट नहीं दी जा सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अभी भी संभल में बाहरी लोगों के आने पर रोक लगी हुई है, जो कि 10 दिसंबर तक जारी रहने वाली है। लेकिन इस सब के दौरान आखिरकार संभल की हिंसा में पुलिस को जांच के दौरान क्या कुछ मिला, आपको वो बताते हैं। 24 नवंबर को संभल में हिंसा हुई थी, जिसकी जांच अभी चल रही है। कई एंगल हैं जिसके तहत ये जांच की जा रही है। जांच के लिए न्यायिक आयोग की टीम भी संभल पहुंची थी। न्यायिक आयोग का गठन किया गया। टीम सबसे पहले हिंसा प्रभावित जामा मस्जिद पहुंची, वहां जाकर के जानकारी ली कि आखिरकार उस दिन क्या कुछ हुआ था। मस्जिद के बाहर के इलाके का निरीक्षण भी जांच आयोग के द्वारा
किया गया था, वहां किस गली से जो लोग हैं वो निकल करके सामने आए थे, पत्थरबाजी करते हुए नजर आए थे। ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसके बारे में उन्होंने जानकारी ली। इसके बाद जांच टीम मस्जिद के अंदर जाती है और अंदर जाने के बाद करीब 40 मिनट तक जांच टीम मस्जिद के अंदर ही रहती है। एसपी कृष्ण बिश्नोई ने टीम को ब्रीफ किया कि आखिरकार उस दिन क्या हुआ, 24 नवंबर के दिन किन घरों से पथराव हुआ था, ये उनके द्वारा बताया गया। सर्वे के दौरान हिंसा की शुरुआत कहां से हुई थी, इस बारे में भी बताया गया। इन सब की जानकारी जांच टीम को दे दी गई है। संभल एसपी ने बताया है कि बाइक यहां खड़ी थी जहां पर बाइक को आग लगाई गई थी। भीड़ सामने से पत्थर चला रही थी, ये भी एसपी के द्वारा बताया गया। जांच टीम को हम लोग समझाने का प्रयास कर रहे थे और ये उन्होंने रिपब्लिक भारत से बातचीत करते हुए भी बताया था। तब तक भीड़ ने बाइक में आग लगा दी, मेरी टीम यहां पर खड़ी थी, तभी उन पर हमला हुआ, एसपी का ये कहना था। एसपी ने बताया कि भीड़ सामने से पत्थर चला रही थी और इसी के साथ कमिश्नर, डीआईजी और डीएम भी इस दौरान जांच आयोग के साथ थे। टीम ने दुकानदारों से हिंसा को लेकर के बातचीत की है। दुकानदारों से हिंसा के दिन को लेकर के सवाल भी किए गए हैं, उनसे पूछताछ भी की गई है। ज्यादातर लोगों ने बताया है कि दुकान के सामने पत्थर चल रहे थे। दुकानदारों ने कहा हम लोग दुकान बंद करके चले गए, डर का माहौल हो गया क्योंकि एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने इलाके में टीम गई और पुलिस के मुताबिक यहां पर भी छतों से पथराव किया जा रहा था। इस पथराव में पुलिस के कई जवान घायल हुए थे, 20 से ज्यादा ये संख्या थी और इस पथराव में पुलिस के कई जवान घायल हुए थे जिसमें एसपी कृष्ण मेनन भी शामिल थे। आगे की खबर क्या है जानेंगे मोनिका से। दिल्ली में बांग्लादेश के खिलाफ हो रहे, बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा देखा जा रहा है। लोग सड़कों पर भी उतर रहे हैं, लेकिन अपने ही देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने देश की तुलना बांग्लादेश से कर बैठे हैं। रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में आग, भारत में धुआं। बांग्लादेश की तुलना भारत से क्यों? बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की लंबी फहरिस्त है और शायद इतनी कि जिसकी तस्वीरें हर उस दर्द को खुरेद कर रख देती हैं जो दर्द वाकई आपको बहुत दर्द देगा और शायद इतना कि आपकी रूह कांप जाए और इन सताए गए लोगों की फहरिस्त पर आपके मुंह में दही जम जाता है। लेकिन जब मुंह खुलता भी है तो जो निकलता है वो शायद सुनने तक के काबिल नहीं होता। कुछ ऐसा ही पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा है, सुनिए। मुझे डर है, खौफ है, जो 1947 में हालात हुए थे तो कहीं ना कहीं हमें उसी तरफ लेके जा रहे हैं, क्योंकि जब नौजवान नौकरी का जिक्र करता है, नौकरी की डिमांड करता है, उसको नौकरी नहीं मिलती है। वो अच्छे अस्पतालों की डिमांड करते हैं लोग, वो अच्छे अस्पताल नहीं है, हमारे पास नहीं है। अच्छी शिक्षा नहीं है, तो हमारे गलियां, हमारे कोचे, हमारे सड़कें आप ठीक नहीं करते हो तो क्या करते हो कि मस्जिद को गिरा के इसमें देखो मंदिर ढूंढ लो। महबूबा मुफ्ती के बोल अगर यहीं रुक जाते तो शायद बात और खबर इतनी बड़ी न होती। महबूबा ने आगे भारत की तुलना बांग्लादेश जैसे कट्टरपंथी मुल्क से कर डाली। अभी देखिए बांग्लादेश में बहुत बुरा है, वहाँ हमारे जो हिंदू भाई हैं उनके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है जो हमने सुना है। हमारे यहाँ हम माइनॉरिटीज को तंग करेंगे, उनकी मस्जिदों को तोड़ के शिवलिंग ढूंढेंगे, तो फर्क क्या है? मुझे तो लगता है कोई फर्क ही नहीं है। महबूबा के बयान पर पलटवार भी आना तय था और पलटवार आया भी, वो भी घाटी से ही। सुनिए।